वो जैसे आप गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं जो इतने किलोमीटर बाद, वैसे ही आपको जहाज़ के भी कुछ घंटे उड़ने के बाद या कुछ सालों के बाद उनके रिपेयर रिफर्बिशमेंट करना पड़ता है। बिकॉज हर चीज़ जो है उसकी एक लाइफ असाइंड लाइफ होती है, चाहे सीलिंग रिंग्स हों, चाहे लूम्स हों, वायर्स हों, सो उनको रीअसाइन करके रिफर्बिश करके ताकि जहाज़ जो है अगले साइकिल में जो है ऑपरेशनली फिट रहे और जो है देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना का जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सके। इलेवन BRD का मेन रोल है जो एयरक्राफ्ट हैं जिनकी ऑपरेशनल लाइफ जब ख़त्म होती है एक साइकिल, उसको हम वापस वो बेस रिपेयर डिपो में आकर हमको रीअसाइन करते हैं लाइफ में, मेजर मेंटेनेंस टास्क टेकअप करते हैं, उसका रिफर्बिशमेंट करते हैं, ऑल कंज्यूमेबल्स जो होते हैं स्पेयर्स सब चेंज करके ओवरऑल करके उसको वापस हम ऑपरेशनल यूज़ के लिए फ़िट करते हैं। पास्ट में डिपो ने पहले Su-7 एक जहाज़ से चालू किया था 1974 में, उसके बाद फिर MiG-21 हमने ओवरऑल किए, MiG-23 के वेरियस वर्जन्स किए, फिर MiG-29 जो लीगेसी एयरक्राफ्ट था उसका हम ओवरऑल कर रहे हैं। उसके बाद डिपो ने जो MiG-29 फ्लीट है उसको पूरा एवियोनिक्स एंड स्ट्रक्चरल अपग्रेड टेकअप किया और प्रेजेंटली दोनों MiG-29 अपग्रेडेड जहाज और Sukhoi 30 दोनों का हम ओवरऑल 11 बेस रिपोर्ट डिपो कर रहे हैं। ये तो गौरव का क्षण है और ये क्रेडिट जाता है हमारे सब प्रेडेसेसर्स और जो टीम है हमारी डिपो की, जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है, सबको क्रेडिट जाता है कि डिपो ने अपने जो काम जो आउटपुट के तरफ से भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है ऑलवेज मीट किया है। और आज हम गर्व महसूस करते हैं कि आज हमें जो 8 मार्च को राष्ट्रपति की तरफ से कलर्स प्रेजेंट किए जाएंगे। सर एक चीज़ और ये हम जानना चाहते हैं, जितनी भी ये सुखोई है, MiG-29 फाइटर जेट्स बहुत ये उम्दा एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी एयरक्राफ्ट की रिपेयर के लिए, ओवरहेलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो जैसे आप गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं जो इतने किलोमीटर बाद, वैसे ही आपको जहाज़ के भी कुछ घंटे उड़ने के बाद या कुछ सालों के बाद उनके रिपेयर रिफर्बिशमेंट करना पड़ता है। बिकॉज हर चीज़ जो है उसकी एक लाइफ असाइंड लाइफ होती है, चाहे सीलिंग रिंग्स हों, चाहे लूम्स हों, वायर्स हों, सो उनको रीअसाइन करके रिफर्बिश करके ताकि जहाज़ जो है अगले साइकिल में जो है ऑपरेशनली फिट रहे और जो है देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना का जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सके। Sukhoi 30 MKI is a formidable aircraft। एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल हम करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्काइज। इट्स एन एयरक्राफ्ट विच कैन अचीव अ लॉट। तो ये एक मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने देश के वायु सीमा की सुरक्षा के लिए। 221 स्क्वाड्रन का इतिहास 6 दशकों से भी ज़्यादा का इतिहास रहा है। यह स्क्वाड्रन 1963 में बनी है। 1963 में वैम्पायर एयरक्राफ्ट के साथ इस स्क्वाड्रन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद Sukhoi 7, MiG-23BN और अब 2017 से Sukhoi 30 MKI एयरक्राफ्ट इस स्क्वाड्रन में हम यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं।
स्क्वाड्रन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला है 1971 की लड़ाई, जिसमें स्क्वाड्रन ने ईस्टर्न थिएटर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था स्क्वाड्रन का ईस्टर्न थिएटर में। और जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी स्क्वाड्रन का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो यह जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड स्क्वाड्रन को दिया जा रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। और ये एक रिकग्निशन है, ये अवार्ड जो है एक रिकग्निशन है जो हमारे स्क्वाड्रन के ऑफिसर्स, एयरमैन, एयर वॉरियर्स, जो सारे लोग हैं, उनका जो योगदान रहा है, जो सर्विस रही है देश के प्रति, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा रिकग्निशन है।